राहुल गांधी की, ये आप कह रहे हो ये बेच दिया, पहले तो वो खुद बिका हुआ है, उसकी जुबान बिकी हुई, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है नाप शनाप। एक बात बताओ ना, इनकी सरकारों ने क्या काम करे हैं सिवाय मस्जिद बनवाने के? अखिलेश यादव ने तो लैपटॉप भी बांटे थे युवाओं को, मिला था आपको? अरे लैपटॉप सर, की सांसें- हाल तो ना पूछो यार, लैपटॉप की तो हाल ना पूछो। क्यों भैया लैपटॉप मिला होगा जब तो अब बहुत अच्छे से मिला था, किसी का कीपैड ही नहीं काम करता था, स्क्रीन ही फुटी थी। मेरे घर में फंक्शन था भाई, ठीक है भाई, एक पेटी लेनी थी, ठीक है, मेरे को 2 पेटी दे दी, पीने वाले भाई खुश। तो मतलब इन्होंने ठेकेदार को अंदर करके बहुत बेकार करा यार। जो आदमी एक क्वार्टर पीता था, एक के साथ एक पी, उसने पी फिर घर गया, घर में महिला ने, उनकी वाइफ ने कुछ कहा, जी पी के किया है, तो उसको मुंह में लगा दिए 2-4। केजरीवाल जी सोच में पड़ गए, भाई अब क्या करूं। उन्होंने इस चीज नीति को बना के पिंक ठेके खुलवा दिए, अब भाई तुम भी पियो। तो भैया आप कहाँ से हैं? मैं भैया यूपी गोरखपुर से हूँ। तो गोरखपुर, आप तो बाबा की नगरी से हैं, बिल्कुल तो आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य किए हैं? भैया, जितना जितना उन्होंने काम कर दिया ना, ये सपने में भी नहीं सोच सकते। रात को सोते होंगे तो नींद में आती होगी सपने में कि ऐसे कैसे हम काम करें। और रही बात जहाँ तक राहुल गांधी की, ये आप कह रहे हो ये बेच दिया, पहले तो वो खुद बिका हुआ है, उसकी जुबान बिकी हुई, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है नाप शनाप। एक बात बताओ ना, इनकी सरकारों ने क्या काम करे हैं सिवाय मस्जिद बनवाने के? अगर कोई काम की हो, कोई तरक्की की हो तो बताओ। तो मतलब बाबा जो हैं, बाबा के द्वारा क्या उत्तर प्रदेश के अंदर सच में जिस प्रकार कहा जा रहा है कि भाई अपराध पर रोक लगाई गई है, आपको लगता है कि इस प्रकार का हुआ है? सर, अपराध तो है ही, वो तो सबसे बड़ी चीज़ है, उस पर तो रोक लगाई गई है। सबसे मेन चीज़ देखो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हो रहा है, हमारी रोडों की कनेक्टिविटी कितनी मजबूत हो रही है, उस चीज़ पे आप ध्यान दो ना। अब लोग यहाँ पे जो बेरोजगार के मुद्दे उठाते हैं, जब रोड कनेक्टिविटी मजबूत होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तभी तो रोजगार के वो बनेंगे। क्योंकि समाजवादी सरकार में रोड वगैरह नहीं बनती थी क्या? अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे गांव का रोड था समाजवादी सरकार में, जब वो भी इलेक्शन जब हारने, मतलब इलेक्शन का टाइम था, तब जल्दी जल्दी में रोड बनवाया, ठीक है। उसके बाद 2 महीने बाद रोड की ऐसी हालत हो गई ना उखड़ के, जैसा रोड था पुराना वाला, उससे भी गड्ढा हो गया। अखिलेश यादव ने तो लैपटॉप भी बांटे थे युवाओं को, मिला था आपको? अरे लैपटॉप? लैपटॉप सर, की हाल सांसें- तो ना पूछो यार, लैपटॉप की तो हाल ना पूछो। क्यों भैया लैपटॉप मिला होगा जब तो अब बहुत अच्छे से मिला था, किसी का कीपैड ही नहीं काम करता था, स्क्रीन ही फुटी थी। ऐसे लैपटॉप मत बांटो। क्या नाम है आपका? अमन मिश्रा, कहाँ से हैं आप? अयोध्या से हूँ यार, यूपी से ही हूँ। चलो अयोध्या वासी। बताओ, जो आप कह रहे थे अभी लैपटॉप बांटने की, अगर वही चीज़ अखिलेश यादव ने कहीं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पे, या रोड की कनेक्टिविटी, या किसी कंपनी को बिठाने में अगर वही पैसा इन्वेस्ट किए होते ना, या फालतू की रेवड़ियाँ बांटने से, तो बंदे को रोजगार मिलता। और जब वो रोजगार मिलता तो वैसे लैपटॉप ना वो हर महीने खरीद लेता, ठीक है। तो इस चीज़ पे लोगों को फोकस करना चाहिए कि हमारा देश का विकास कैसे हो। ये लोग क्या करते हैं, बस देश को लूटते हैं। अभी देखो, सबसे बड़े अर्थशास्त्री हमारे मनमोहन सिंह को माना जाता है, लेकिन हमारा देश उनके टाइम पे भी 11वें नंबर पे था जीडीपी के मामले में, और जब हटे तब भी 11वें नंबर पे था। क्या काम करा उन्होंने? मोदी जी ने तो हमारे 10 साल में 11वें से 5वें नंबर पे, जबकि सबको पता है ये चीज़ कि टॉप 100 में से 10 में आना आसान होता है, लेकिन टॉप 10 से टॉप 1, टॉप 3, टॉप 5 इनमें आना बहुत मुश्किल होता है। और रही बात जहाँ तक अखिलेश की, तो सर इनके राज्य में बस भ्रष्टाचार था। मैं क्या बताऊं सर, इतने भ्रष्ट लोग हैं ये कि मैं क्या बताऊं कि मोदी की माँ को, बहन को, सबको गालियां देते हैं, लेकिन इनके ऊपर ऐसा नहीं है कि वो बंदा। एक बात बताइए मुझे, आप जैसे यूपी के अंदर आपने देखा होगा कि मतलब पहले और अब में जो है, हाँ, आपको पहले- क्या पहले। अंतर मतलब समझ में आई है कि जो 6 बजे के बाद में घर से औरतें बाहर नहीं निकलती थी। गोंडा में तुम जानते होगे, चौक पड़ता है, वहाँ पे आए दिन कर्फ्यू लगता था, ये तुम्हें भी पता होगा। तो अब नहीं लग रहा है, क्यों? अब क्यों नहीं लग रहा है? किडनैपिंग में नंबर 1 औरतों की बातें दूर कर दो, हम जेंट्स की बात कर रहे हैं। हमारे पापा वगैरह कभी जब चौराहा मेरे यहाँ से घर से 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है, थोड़ा सा, हम लोग गांव में रहते हैं, तो हम लोग पापा वगैरह बताते थे कि रात में 2014, 13, 14, 10 के बीच की बात है ना, लोग डरते थे वो लोग कि कहीं मार के पैसे ना छीन ले, साइकिल ना छीन ले। लोग 10 बजे के बाद कोई घर से बाहर मर्द नहीं निकलता था। आप औरत की बात कर रहे हो। मायावती, क्या लगता है आपको मायावती के राज में कैसा रहा? मायावती ने भी शासन किया उत्तर प्रदेश के अंदर और अभी भी वो चुनाव में भागीदारी ले रही हैं, तो आपको लगता है मायावती काम सही किए हैं, मायावती का कार्य सही है? लेकिन उनके में इनसे तो घोटाले सही हुए काम, थोड़ा बहुत। घोटाले तो हुए हैं, लेकिन इनसे तो सही काम ही किए हैं। हाँ, चलिए, और आपको क्या लगता है कि मायावती इस बार जो है अपना चुनाव में 2024 के चुनाव में कुछ प्रभाव डाल पाएंगी? प्रभाव तो डालेंगे, इससे बीजेपी को फायदा ही होगा। कोई नहीं। और आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटें लेकर के आएगा?
तीन से ज़्यादा नहीं बना पाएगी, और वो भी समाजवादी पार्टी की होगी। चलिए कोई नहीं। और आपको क्या लगता है कि आप जैसे दिल्ली में आए हैं, आप क्या स्टूडेंट हैं या फिर मतलब घूमने आए हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे पार्ट टाइम काम भी करता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है मतलब दिल्ली की जो व्यवस्था है यहाँ पर, जो जिस प्रकार से केजरीवाल के द्वारा सरकारी अब योजनाएं तो दी जा रही भैया दिल्ली से अच्छा हमें वही लगता है यूपी। हैं, ऐसा क्यों? वहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं यार। मतलब दिल्ली के की बात कर रहे हो दिल्ली की? अभी थोड़े दिन पहले, एक मिनट, थोड़े दिन पहले जब साल भर पहले करीब जब मोदी जी के हाथ में एमसीडी था, तो केजरीवाल बहुत टिप्पणी करता था कि हम ये नहीं कर सकते, कहीं साफ सफाई नहीं है। आप यहाँ पे भैया एक बार कैमरे पे फोकस कर लो, ये हमारे देश का चांदनी चौक है, यहाँ पे देश भैया दिखाइए, यहाँ पे थूका जा रहा है। जी जी। तो ये है एमसीडी का काम केजरीवाल का। और जहाँ तक रही बात केजरीवाल की, इस बंदे को अपने पार्टी के लोगों पे भरोसा नहीं है, ये क्या हमारे देश के लिए काम करेगा। ये कैसा, मतलब किस प्रकार से आप एलिगेशन लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? मैं एलिगेशन इस बात पे लगा रहा हूँ कि वो जब अभी गिरफ्तार हुए थे थोड़े दिन पहले, तो ये कह रहे थे हम जेल से सरकार बनाएंगे, चलाएंगे। तो क्या आप अपनी बीबी को भी नहीं प्रधानमंत्री बना सकते थे? मानते हैं मुख्यमंत्री बना सकते थे, सॉरी। तो आप अपनी बीबी पे भी भरोसा नहीं है, कहीं पलट ना जाए। तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर, जिस प्रकार विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि राम मंदिर के ऊपर बहुत से आरोप लगाए गए कि राम मंदिर केवल एक मुद्दा रहा है, बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम के लिए राम मंदिर करती है, राम मंदिर बना है, तो आप अयोध्या से हैं, राम मंदिर बनने से अयोध्या में क्या परिवर्तन आया है? यार अयोध्या में पहले अयोध्या की हाल देखते थे, अब अयोध्या की हाल देख लो। अगर मंदिर में इतने लोग दर्शन करने आते हैं, तो जो मंदिर के बाहर चाय की दुकान है, सब चीज़ की दुकान है, होटल है, इसमें आमदनी बढ़ेगी ना। तो अयोध्या में रोजगार बढ़ा है मंदिर बनने से? हाँ बढ़ा है यार, बिल्कुल बढ़ा है। कुछ ऐसा बताइए जिससे मतलब आपको लगे कि मतलब जनता को लगे कि भाई अयोध्या में राम मंदिर बनने से और क्या चीज़ प्रभाव आया है अयोध्या वासी को? सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है अयोध्या में। और बताओ, 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है, और जो वहाँ की गतिविधियाँ है, पहले हम लोगों को पता नहीं था अयोध्या होता था। जितने टूरिस्ट प्लेस आप आ गए ना पिछले 6 महीनों में, आप सोच नहीं सकते। अयोध्या की ये हालत है कि वहाँ पे इतने लोगों को रोजगार मिला है ना, इतने फूल बेचने वाले जो भी हैं, खिलौने बेचने वाले, इतने लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलना है ना कि आप गिन नहीं सकते। आप देखो ना ट्रांसपोर्ट वालों का कितना वहाँ बढ़ गया। तो आपको लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से विकास हुआ है? और सर सिर्फ अयोध्या की नहीं, आसपास के 50 किलोमीटर में जितने भी है ना, सबका विकास हुआ है। बाइक चलाने वालों की, टैक्सी चलाने वालों के, बस वालों के, आप देखो ना, और ट्रेन वालों के कितना प्रॉफिट बढ़ा है उस चीज़ से। चलिए, तो आप दिल्ली सरकार के ऊपर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जैसे आप दिल्ली में आए हुए हैं, दिल्ली में आपको यहाँ के विकास के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर आपको किस प्रकार का विकास लगा, और दिल्ली के अंदर आपको लगता है कि केजरीवाल जी के द्वारा कुछ किया गया? सर दिल्ली में जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से हुआ नहीं है। क्या उसका 50% भी नहीं हुआ है? ऐसा क्यों? से होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। जी सर। और हमारे देश की राजधानी है, तो हर जगह से मतलब सपोर्ट मिलता है कि इसको अच्छा से अच्छा बनाया जाए। फिर भी आपको मैंने चांदनी चौक है एक उदाहरण आपको दिखाए कि यहाँ पे थूके जा रहे हैं। यहाँ पे पहली बात, किसी चीज़ का नियम नहीं है, नियम है भी तो उसके लिए सख्ती से कदम नहीं उठाया जाता। अभी यहाँ आप लाल किला हमारे देश का क्या है? एक अजूबा है, ठीक है। लाल किले के बगल से आप जाओगे ना, ऐसे बदबू करता है, लोग मुतते हैं वहाँ पे। ये हालत है दिल्ली की। तो ये सफाई, मतलब इसमें सीएम के द्वारा क्या सफाई नहीं की जा रही? सीएम एमसीडी जो है, एमसीडी के द्वारा जो कार्रवाई नहीं की जाती इस पर कुछ? बिल्कुल कार्रवाई नहीं की जाती। कहाँ अगर कार्रवाई होती तो ऐसे होता क्या? चांदनी चौक की हालत है तो सोचो आप दिल्ली की गलियों की क्या हालत होगी। अब एक छोटी सी बात से आप अंदाजा लगा लो। और दिल्ली के द्वारा, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी के द्वारा बिजली पानी मुफ्त किया गया है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सर उन्होंने अभी फिलहाल उन्होंने आपको बता दें, केजरीवाल जी ने वादा किया है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, उन्होंने 10 वादे किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है पूरे देश के अंदर बिजली और पानी मुफ्त किया जाएगा। ये चीज़ है, आप देखो बिजली विभाग में जो इन्होंने वादे करे हैं, सबसे पहली बात, केजरीवाल जी जो चीज़ें मुफ्त देते हैं वो चीज़ें घाटे में चली जाती। शीला दीक्षित थी हमारे यहाँ की मुख्यमंत्री दिल्ली की, आप देखो जल विभाग कहाँ था, 6,000 करोड़ प्रॉफिट में, आज 7,000 करोड़ लॉस में चल रहा है। ये वो लोग हैं जिनको बस फ्री से मतलब है, अपनी ज़िंदगी किसी तरह काटना चाहते हैं, आने वाले भविष्य को अंधकार में ढकेल रहे हैं। आपके पास पैसा नहीं होगा, आप बिजली ऐसे फ्री में बांटते घूमोगे तो आपके पास पैसा नहीं होगा, नए प्लांट नहीं लगा पाओगे बिजली विभाग के, तो आप कैसे काम करोगे? आने वाले राहुल गांधी भी में ढकेल रहे हो आप। तो कह रहे हैं अब की बार कि हम आपको 8-8 हज़ार रुपये देंगे। सर पहली बात तो आप उसकी बात मत करो, उसको बोलना नहीं आता, क्योंकि वो ऐसा बंदा है थूक के चाटने वाला। मैं कहना नहीं चाहता, ऐसे वर्ड मैं निकालना नहीं चाहता। क्योंकि भैया
जो चीज़ वो कहता है पहले पहले वो चीज़ बोलता है, भैया माफ़ कर दो गलती हो गई मेरे मुंह से निकल गया। अभी एक झटके में महंगाई वाली बात हुई थी, हटा देंगे, एक झटके में बेरोजगारी खत्म कर देंगे। उसी चीज़ को जब कॉन्फ्रेंस में बिठा के पूछा गया तो माफ़ी मांग रहा दादी रट रही था, थी कोई नहीं ना। हटा सकता। जो दादी रट रही थी ना, अभी तक गरीबी हटाओ ना, वही पोता भी रट रहा है। बातों पे खरा कौन उतरेगा, हमें तो ये समझ नहीं आता। केजरीवाल जी कहते 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को, राहुल गांधी कहते 3 लाख नौकरी देंगे। जब इनकी पार्टियों में खुद ही गठबंधन नहीं है तो इन्होंने नाम कैसे गठबंधन रख दिया, हमें तो समझ नहीं आता। हाँ, ये तो थोड़ा है थोड़ा कि सबके वादे अलग अलग हो रहे हैं। ये चीज़ समझिए। और दिल्ली में काम तो करें, खूब करें, कंपटीशन करें दिल्ली में। केजरीवाल जी ने दारू फ्री की बाटी, दारू फ्री की बाटी तो क्या करा, जो आदमी 1 क्वार्टर पीता था, एक के साथ एक पी उसने, पी फिर घर गया, घर में महिला ने, उनकी वाइफ ने कुछ कहा, जी पी के किया है, तो उसके मुंह में लगा दिए 2-4। केजरीवाल जी सोच में पड़ गए, भाई अब क्या करूं। उन्होंने इस चीज नीति को बना के पिंक ठेके खुलवा दिए, अब भाई तुम भी पियो। पिंक ठेके कैसे? महिलाओं के लिए दारू फ्री, की जानकारी हमें नहीं थी। पिंक ठेके खुलवा दिए कि अब तुम भी पियो और तुम भी मारपीट करो, बिल्कुल कंपटीशन का खेल। और पानी के नाम पे आज जमुना पान में चले जाइए, 4 साल से पानी नहीं आता है। कौन सा फ्री पानी? चांदनी चौक जैसे इलाके में यहाँ पानी नहीं है। लंदन बनाने की बात करते थे, 5 मिनट की बारिश आ जाए ना, यहाँ पे जा खड़े हो, इतने यहाँ तक पानी भर जाता है, और नाले का पानी। 2015 से एक ही नारा है कि अगले साल डुबकी लगवाएंगे, अगले साल डुबकी लगवाएंगे। 24 आ गया, 9 साल आ गया। तो इतना विकास कर दिया चांदनी चौक का, आप यहाँ वोट दे सकते हो और बारिश में यहाँ पे वोटिंग भी कर सकते हो आप इसी चांदनी चौक में। तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर क्या केजरीवाल ने अभी तक कुछ ऐसा कार्य आप गिनवा सकते हैं जो कुछ तो अच्छे कार्य किए होंगे, कुछ तो लगा होगा? हाँ, एक अच्छे काम किए हैं। एक ही काम उनका अभी 2.5 साल चला है, दारू वाला, एक के साथ एक फ्री वाला। उसके क्या कह रहे हो भैया? सबसे भाई अच्छा एक काम। इतनी अच्छी स्कीम है भाई, वो एक पे एक फ्री है भाई। मेरे घर में फंक्शन था भाई, ठीक है भाई, एक पेटी लेनी थी, ठीक है, मेरे को 2 पेटी दे दी, पीने वाला भाई खुश। तो मतलब इन्होंने ठेकेदार को अंदर करके बहुत बेकार करा यार। देख मतलब केजरीवाल तो अभी फिलहाल तो बाहर आ गए हैं। 2 जून तक ना बेचारा, 2 जून तक है, 2 जून की रोटी खाएगा, फिर 2 जून की रोटी 1 जेल में तारीख को खाएगा। उसकी है मेहंदी, 2 जून को है उसकी विदाई। चलिए कोई नहीं। और विपक्ष वालों की 3 तारीख की मेहंदी है, 4 को विपक्ष क्या 4 को आ रहा है ना, क्योंकि वो भी 4 को जा रहे हैं ना। 4 को रिजल्ट आएगा। आपको आगे का भविष्यवाणी बताता हूँ मैं। शाम के 4 बजे ना, 4 बजे पहला ट्वीट आ जाएगा राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, ठीक है, ममता बनर्जी का, ईवीएम हैक हो गया भाई, ठीक है। ईवीएम के ऊपर तो आरोप अभी भी लगाने चालू कर एक बात और, आप ही न्यूज वालों ना यही दिखाओगे कि यूपी में बीपी की दवाई कम पड़ गई, ये इतना खा लेंगे बीपी की दवाई ना, क्योंकि इनकी बीपी ज्यादा हो जाएगी। ईवीएम का मैं बताता हूँ, ईवीएम अगर ईवीएम इनको लगता है कि ठीक है, तो जितने भी ईवीएम से चुन के आते हैं ना, सीएम जो चुन के आए हैं ये लोग, ठीक है, सब इकट्ठा हो जाए, ठीक है, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, ठीक है, जहाँ भी सरकार बनी है उनके सारे कैंडिडेट लेके आए, वो लोग संसद भवन के बाहर धरना दे, ठीक है, इस्तीफा दे दे। हम लोग ईवीएम से चुन के आए हैं, हम लोग उसको वैलिड नहीं मानते, हमारा दोबारा चुनाव वैलिड पेपर से करवाओ। एक नेता से खड़ा हो जाएगा ना, उस दिन ईवीएम सॉल्व हो जाएगा। ईवीएम ऐसा कुछ नहीं है कि 2017 में ना चुनाव आयोग ने बोला था इसके अंदर गूदा है, आओ हैक करके दिखाओ। एक बंदा नहीं पहुंचा, जाता भाई बेइज्जती हो जाती। बड़े से बड़ा हैकर बुला लो, तुम डेमो दिखा रहे हो, ठीक, दिल्ली विधानसभा में कि हैक हो रहा है यार। डमी मॉडल है, ठीक है, डमी फ़ोन है और रियल फ़ोन में फ़र्क कितना हो जाता है। तुम डमी में दिखा रहे हो कि हैक हो रहा है, अबे रियलिटी में चेक दिखाओ ना कि इस वाले में ऐसे हैक करके दिखाओ। मोदी जी 400 पार कर देंगे, 422 का एस्टिमेशन है, ठीक है, 422 एस्टिमेशन है और होगा, देखो। लेकिन भैया अब की बार जैसे आपने देखा चारों तरफ, वैसे आप कहाँ से हैं, रहने वाले कहाँ के हैं? मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ। वेस्ट दिल्ली से हो। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर अब की बार राजपूत समाज, उत्तर प्रदेश का देश के अंदर राजपूत समाज बड़ा खफा रहा। कोई राजपूत, मैं बताता हूँ राजपूत समाज का, मैं जवाब देता हूँ आपको। देखो सर, अगर आप देखो मुखिया है घर का कोई, ठीक है, तो कोई बड़ा है ना, तो नोक झोंक हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर छोड़ दूंगा। नोक झोंक राजपूत समाज की होगी, मगर राजपूत समाज ना वो मोदी जी के साथ है। और दिल्ली की 7 सीटों पर क्या रहेगा? 7 के 7 यार, दिल्ली के 7 के 7 सीटें बीजेपी की आएगी यार, कंफर्म है यार उन्होंने तो कन्हैया कुमार इतना मतलब क्या कन्हैया कुमार को उसका तो नाम ही सुनिए, कन्हैया कुमार भाई, देखो, दो बिहारी हैं। नहीं भाई, कन्हैया कुमार सुनकर भाई आग लग जाती है, बीच में से काटने का मन करता है उस बंदे को। ऐसा क्यों? भाई जो बंदा मेरे देश के जवान को ये बोलेगा कि बलात्कारी है, उस व्यक्ति को वोट कैसे दे दूंगा मैं, बताओ। चलिए, बहुत बढ़िया बात कही है आपने, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ 2 बिहारी खड़े करे हैं, एक तो देश प्रेमी, दूसरा देशद्रोही, जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मतलब क्या सोच के खड़े करे, वही समझ नहीं आता। एक तरफ है जो दिल्ली के साथ इतना विकास करा है,
और दूसरे का भारत तोड़ने वाले, कम से कम इस राहुल गांधी को अपनी पार्टी में लेना ही नहीं चाहिए था, टिकट देनी नहीं चाहिए थी कि दिल्ली से दे मैं रहे। आपको कन्हैया कुमार में बोलता हूँ, जो व्यक्ति बेगूसराय अपने घर से नहीं जीत पाया वो दिल्ली से जीत जाएगा, आपको लग रहा है? मतलब बेगूसराय की जनता समझदार है, दिल्ली की बेवकूफ़ है जिसको वोट दे देगी। बेगूसराय में जमानत जब्त हो गया था इसका, तो मैं यहाँ यह लग रहा है कि आप दिल्ली की जनता बेवकूफ़ है। 2000 जो पागल होंगे भाई, जो ज़्यादा ही नाराज होंगे मोदी जी से, वो दे देंगे वोट। चलिए, आप क्या कहें कन्हैया कुमार? मैं दिल्ली घूम लेंगे कि मनोज तिवारी ने कितना काम कराया। क्या लगता है मनोज तिवारी से तो वहाँ की जनता जो है बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा बहुत नाराज है, और दिखाया जा रहा है कि देखो यार, वो पैसे दे के किसी को भी खड़े कर सकते हैं। और मनोज तिवारी का जाओ काम देख के आओ यार, सिग्नेचर ब्रिज बन गई, इतनी जाम लगती थी, अब जाओ देखो। सिग्नेचर ब्रिज तो केजरीवाल के द्वारा। अरे भैया बोल दे। थे मनोज तिवारी जी, तब गृह मंत्रालय से उन्होंने 167 करोड़ रुपए फंड दिलवाया था, तब जाके सिग्नेचर ब्रिज का काम पूरा हुआ है। सीलमपुर हाईवे मनोज तिवारी जी के राज में पूरा हुआ है, कोई केजरीवाल के नहीं। देखो, विपक्ष का काम है भ्रांति फैलाना। उन्होंने बीच में इतनी भ्रांति सोशल मीडिया पे फैला दी थी कि बीजेपी की 150 सीटें भी नहीं आ रही हैं, ये भ्रांति फैला दी थी। कोई भी पार्टी बीजेपी के अलावा 200 से ऊपर सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, तो अगर किसकी सरकार बनेगी आप? उनको पता है, देखो उनको पता है। और हर इंडी अलायंस का 30-40 पार्टियाँ है, वो हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो ला रही है। अगर वो लोग एक होते, एक अध्यक्ष बनाते अपना, एक मैनिफेस्टो जारी करते, ये हमारा फेस है, वो दिखाते। ये अगले 5 साल 2029 में भी बोल रहा हूँ, 2029 में भी यही हाल होगा इनका। इनके बाद उस टाइम भी फेस नहीं होगा, ये किसी को नहीं बना पाएंगे कि हमारा ये है या हमारा वो है। चलिए, कोई नहीं, बहुत 400 पार 422।